देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,56,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। वहीं 24 घंटों में कोरोना से 1,757 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,78,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 1,54,234 लोग संक्रमित रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,31,00,000 को पार कर गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 58,924 नए मरीज मिले, जबकि 52,412 मरीज ठीक हुए। 351 लोगों की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद बाजारों में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली के अलग अलग मार्केट में भीड़ बढ़ी। ठेकों पर भी लोग शराब लेने के लिए जुट गए। दिल्ली के जेएनयू में 74 स्टूडेंट्स और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 11 स्टाफ और बाकी स्टूडेंट्स हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 शहरों में फिलहाल लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ समेत प्रदेश के 5 कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में करीब 12,000 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 53 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ। 24 घंटे में 2,011 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने यह बैठक वरिष्ठ अधिकारियों, नोडल अधिकारियों, जिला कलेक्टर्स, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के साथ की। बैठक में सीएम ने कहा, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार पिछले दिनों से लगातार कड़े कदम उठा रही है। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों का जीवन रक्षा के लिए हम सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि जन अनुशासन पखवाड़े के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों की निचले स्तर तक कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। 1 मई से सबको वैक्सीन लगेगी। ये फैसला पीएम मोदी ने शीर्ष डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग में लिया। इस फैसले के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा टाल दिया। अब वो कुछ दिनों के बाद भारत आने का प्लान बना सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सीएम गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कोरोना संकट पर हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। ऐसे में राज्य अपने अनुसार कोरोना को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हालांकि आईसीएमआर का दावा है कि दूसरी लहर कम खतरनाक है। वहीं भारत सरकार के 17 वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में दावा किया है, सर्दियों के मुकाबले गर्मी में कोरोना का संक्रमण तेज होता है। सीसीएमबी हैदराबाद के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने दावा किया, गर्मी में भाप बनकर तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। चित्तौड़गढ़ में कोरोना का कहर जारी। यहां एक युवती की कोरोना के चलते मौत हो गई, जिसके बाद भाई ने अकेले ही बहन का अंतिम संस्कार किया। कोरोना मरीजों की वजह से बड़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने वाला है। वैक्सीन के बाद अब ऑक्सीजन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार ऑक्सीजन के मसले को लेकर आमने सामने है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसेस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, प्रवासी और कुंभ मेले से लौटे लोगों की वजह से प्रदेश में संक्रमण फैला। धार्मिक आस्था जरूरी है, लेकिन कुंभ आयोजन को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई, जिससे संक्रमण फैला। साथ ही उन्होंने वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सप्लाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन इसको लेकर सही ढंग से सहयोग नहीं मिल रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने जोधपुर सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, लॉकडाउन लागू करना है या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकार फैसला नहीं ले पा रही। मजदूरों के पलायन पर शेखावत ने राज्य सरकार को व्यवस्था करने की बात कही।
कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खासे चिंतित हैं। बिरला ने कोरोना को लेकर देश के विधायक निकायों के पीठासीन अधिकारियों और अन्य नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा, जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच का सेतु होते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की सेवा में जुटे रहें और जनता के दुख में उनके साथ रहें। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जहांगीर ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वैक्सीन लेने के बाद उन्होंने सभी लोगों से जल्द कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। जयपुर में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है। न्यूज 18 की स्टिंग ऑपरेशन में इसका खुलासा हुआ है कि इंजेक्शन के लिए मांगे जा रहे 1,20,000 रुपए। न्यूज 18 की स्टिंग में खुलासा हुआ है कि कुछ शातिर लोग कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को कई गुना महंगा बेच रहे हैं। एक इंजेक्शन के लिए 1,20,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। सेंट्रल हज कमेटी ने सभी हज आवेदकों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कंपल्सरी कर दिया। बिना वैक्सीनेशन हज आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। राजस्थान हज कमेटी ने भी सर्कुलर जारी कर दिया। सभी स्कूलों में प्रधानाचार्यों को छोड़कर दूसरे अध्यापकों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रदेश में कोरोना के कारण स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के 210 वैक्सीनेशन केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया गया। इस अभियान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों ने टीके लगवाए। डूंगरपुर में रतनपुर सीमा पर राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही अब प्रवेश मिल सकेगा। करौली में कोरोना का कहर जारी है। जिले में जांच रिपोर्ट में फिर कोरोना ने जिले में शतक लगाया। 102 रोगी मिले। अलवर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस के अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय कोविड चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। जयपुर में कर्फ्यू लगे होने के बावजूद सुभाष कॉलोनी में मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास और हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर ने इलाके की सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ दिखी। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय में पीपीई किट पहनकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रिफाइनरी के कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने कहा, कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होना चाहिए। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा, रिफाइनरी से प्रदेश विकास की बुलंदियों को छुएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को जल्द पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजना की सहभागी कंपनी एचपीसीएल के साथ सभी स्तर पर आगे बढ़कर सहयोग के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लोगों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से अपील की और बताया कि 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को 3 माह तक इंतजार करना पड़ेगा। सीएम ने ट्वीट किया कि 1 मई से ये योजना लागू हो जाएगी। 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसमें कोविड-19 का इलाज शामिल है। चूरू के तारानगर में कोविड-19 की नई गाइडलाइन और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बैठक हुई, जिसमें गाइडलाइन को लेकर चर्चा की गई। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निवेश में आ रही अड़चनों को दूर करने कर प्रोजेक्ट्स की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कई तरह की योजना और कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनके माध्यम से उद्यमियों और निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश में अदालतों में सिर्फ जरूरी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की फुल बेंच की बैठक में यह फैसला लिया गया। सेशन कोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन ही केस फाइल किए जा सकेंगे। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन की ओर से बाजार खोलने में दी गई छूट में लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं श्रीगंगानगर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का विरोध जिले भर में देखने को मिला। अजमेर में व्यापार महासंघ के बैनर तले व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति मांगी। श्रीगंगानगर में 3 मई तक करवाए गए बाजार बंद को लेकर सूरतगढ़ में व्यापारी ही अनुशासन तोड़ने पर उतर आए। व्यापारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। पहले दिन जन अनुशासन पखवाड़े का मिला जुला असर देखने को मिला।
वहीं जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर लगाए गए लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली रहेंगी, इसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन शराब दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं ठेका संचालकों ने दुकान खोलने की अनुमति देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। जयपुर के कई इलाकों में जन अनुशासन पखवाड़े की सही से पालना नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही देखने को मिली। जन अनुशासन पखवाड़ा लागू होने के बाद से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में चल रहे सरकारी प्रोजेक्ट के कामकाज करीब ठप हो चुके हैं। प्रोजेक्ट पर काम कर रही बाहरी राज्यों के मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। जोधपुर शहर में जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन अनुशासन के अलावा सब कुछ देखने को मिला। शहर की सड़कों पर सरपट वाहन दिन भर दौड़ते नजर आए। कोटा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद कई स्थानों पर लापरवाही देखी जा रही है। भामाशाह में भी अपनी फसल को बेचने आए किसानों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। कोटा में शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। नयापुर चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। भरतपुर में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। कैला देवी झीला काबाड़ा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना ही लोगों ने मास्क लगा रखा था। वहीं हनुमानगढ़ जिले में अनुशासन पखवाड़े का कोई असर नहीं दिखा। जिले में अधिकतर दुकानें खुली रही। बाजार में खासी भीड़ देखने को मिली। दौसा में भी इसका असर नहीं देखने को मिला। समझाइश के बावजूद जब दुकानदार नहीं माने तो कलेक्टर और एसपी सड़क पर उतरे और लोगों को सख्त कार्रवाई की। झुंझुनू में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर प्रशासन सख्त दिखा। 4 दुकानें सील की गई। तो वहीं बाड़मेर में पुलिस मुस्तैद नजर आई। बेवजह घूम रहे लोगों को हिदायत दी गई। साथ ही कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। चूरू में भी पहला दिन बेअसर रहा। महामारी को गंभीरता से नहीं लेते हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो दूर, भीड़ में मास्क भी नहीं लगाया था। वहीं चूरू की सुजानगढ़ में भी नियमों की अनदेखी हुई। खाने पीने की दुकानों के अलावा भी दुकानें खुली रही, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें बंद करवाया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आर्य ने रेलवे के राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी को लेकर वीसी हुई, जिसमें जलदाय विभाग के एसीएस सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में पीएचईडी अधिकारियों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर अहम बैठक की और पेयजल आपूर्ति के लिए स्थानीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीर ने राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली और आदर्श सीएचसी बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। जन अनुशासन पखवाड़े की सरकार के निर्णय के बाद आरयू ने शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्यों पर रोक लगा दी। साथ ही हॉस्टल भी बंद कराने का निर्णय लिया। आरसीए ने क्रिकेट प्रतियोगिताओं में आयु संबंधी गलत जानकारियां देकर खेलने वाले 8 खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया। आरसीए ने सभी पर क्रिकेटर्स पर 2 साल का बैन लगाया। सुजानगढ़ कार्यालय के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। सभी ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग की। करौली में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बांसवाड़ा में एक युवक ने घर के बाहर ही पेड़ से लटक कर जान दे दी, जिसमें पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बाड़मेर के साता गांव में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा में एक महिला से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करवाती रही। बाड़मेर में नाबालिग का गैंगरेप कर अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर आरोप लगाया। पीड़िता के भाई की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। बांसवाड़ा के लोहारिया इलाके में एक युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।
अजमेर के अलवर गेट में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम अंकित चौहान था। बीटा कर चुका अंकित पिछले कई दिनों से तनाव में था। कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीमगंज मंडी थाने में तैनात एएसआई सुगम सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी एएसआई एक मामले में गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में रिश्वत ले रहा था। कोटा एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मामले में एएसआई को दोषी मानते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी एएसआई पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया। कोटा कोर्ट ने रिश्वत के आरोपी सरपंच कालूलाल भील की जमानत याचिका खारिज कर दी। 11 फरवरी को एसीबी ने घूसखोर सरपंच को गिरफ्तार किया था। रुद्राक्ष हत्याकांड मामले में कोटा कोर्ट ने फरार कर रणजीत सिंह और महावीर शर्मा के खिलाफ चौथी बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 4 मई तक न्यायालय में पेश करने के आदेश। कोटा में पुलिस ने एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मोहम्मद इशरत उर्फ बच्चा पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। करौली के मोहली नयापुर गांव में रास्ते के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 महिलाएं सहित 5 लोग घायल हो गए। बारा शहर में एक शातिर ठग ने 1 घंटे के अंदर 2 दुकानदारों को चूना लगाया। ठग ने एक दर्जी की बाइक और किराना व्यापारी से 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। अलवर में पुलिस ने फर्जी तरीके से 70 लाख का लोन लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने बिजनेस पार्टनर और उसके परिवार के फर्जी सिग्नेचर करके बैंक से लोन लिया था। जोधपुर के गाड़ी गांव में आपसी विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। दौसा की नाहरखोड़ा की पहाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। पहाड़ी के बड़े इलाके में आग फैल गई। करौली के खोरा गांव स्थित जंगलों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जीव जंतु जल गए। जैसलमेर में सोमवार शाम धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसमें गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। भरतपुर में नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जहां दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 और लोगों के नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन के लिए 4 युवकों ने आगे आकर प्लाज्मा डोनेट किया। इस बुलेटिन में